नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है बुधवार का और डेट थी 20 मार्च और सुबह से मैं आ गई थी छत पर और यहाँ पर लगे थे कुछ प्लांट। और सबसे पहले मैंने जो सूरजमुखी का प्लांट था वह देखा, फिर उसके बाद जो गुलाब का पौधा था तो वह भी देखा। और ये पिछले 2 सालों से रेड रोज था और अचानक से इसका एकदम कलर चेंज हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्यों चेंज हो गया है। फिर इसके बाद बाकी जो प्लांट लगे हुए थे तो उनमें थोड़ा थोड़ा मैंने पानी भी डाल दिया था और हल्की हल्की सी धूप भी निकल रही थी तो वह भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। जो सभी प्लांट लगे थे तो मैंने उनमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दिया था। फिर इसके बाद घर के सभी लोग तो सोए हुए थे तो मैं ऊपर थोड़ी देर वॉक करने लगी थी और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि धूप तो अभी निकली नहीं थी ज़्यादा, ऐसी हल्की हल्की धूप थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। फिर थोड़ी देर टहलने के बाद फिर मैं नीचे भी चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर मैं नीचे चली गई थी और नीचे जाने के बाद फिर सभी लोग उठ गए थे तो मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी और बस चाय बन रही थी और सभी ने चाय पी ली थी। और चाय पीते पीते हस्बैंड ने बोला था कि आज मम्मी के घर जाना था तुमको, तो चलो आज तो ऑफिस जाते समय छोड़ देंगे क्योंकि हमें एक दिन पहले जाना था और पार्थ के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। तो पार्थ बोल रहा था कि इसको नानी के घर जाना है। तो बस अब क्या था, हस्बैंड ने अचानक से बताया कि 10 बजे तक जल्दी से तैयार हो जाओ। तो बस मैं अपने जो काम कर रही थी तो जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गई क्योंकि 10 बजे हस्बैंड को जाना है तो ऑफिस जाने के पहले खाना भी बनाना होगा क्योंकि मम्मी के यहाँ जाएंगे तो उनको इतना टाइम नहीं होगा कि वो वहाँ पर खाना भी खा पाएँ। तो जो बेडशीट निकालनी थी तो उन सभी को मैं निकालती जा रही हूँ। पिलो कवर भी मैंने निकाल लिए थे। पार्थ के जो रूम की बेडशीट थी तो उनको भी मैंने निकाल दिया था और जो सारी बेडशीट है तो उनको मैं निकाल लूँगी और जो भी कपड़े मुझे धुलने थे तो उन सभी को मैं निकाल। जो सामान थोड़ा बहुत फैला हुआ था तो उसको भी मैं अरेंज करती जा रही हूँ और मैं सामान सेट करती जा रही हूँ और हस्बैंड और पार्थ दोनों ही फैलाते रहते तो ये इनका रोज का ही रहता है। फिर जो कपड़े थे तो मैंने सभी कपड़े इकट्ठे कर लिए थे और उसके बाद जो सोफ़ा कवर था तो उसको भी मैं सेट करती जा रही हूँ क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो घर तो थोड़ा साफ करके ही जाना होता है। ये तो खैर डेली का ही रूटीन होता है। फिर सोफ़ा अरेंज कर दिया था, सेंटर टेबल भी मैंने पोंछ दी थी और फिर इसके बाद जो कपड़े इकट्ठे किए हुए तो उनको भी मैं धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। इसके बाद सभी कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे और फिर ऊपर आ गई थी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। जब तक ये कपड़े धुलेंगे तब तक जो मेरा बाकी का काम है, खाना बनना, बाकी जो भी काम मेरे हैं अभी, तो वो सभी मैं कर लूँगी। और जो सारी बेडशीट थी तो उनको मैंने धुलने के लिए डाल दिया था और जो कुछ और कपड़े भी थे तो उन सभी को भी मैंने धुलने डाल दिया था। और कपड़े डालने के बाद फिर मैं चली गई थी नीचे और फिर लगानी थी मुझे झाड़ू क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था कि आज हम मम्मी के घर जा रहे हैं तो इस वजह से मैं छत पर टहलती भी रही तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर इसके बाद मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। झाड़ू लगाती जा रही थी और जो आटा था तो उसको भी टंकी में भी भरना था तो बस इसी समय मैं भर दूँगी क्योंकि झाड़ू के बाद अगर भरूँगी ना तो फिर जो आटा है ना तो वह पैरों में चिपकने लगता है। इसके बाद फिर जो आटा था तो वह मैं टंकी में भरती जा रही हूँ और मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगता है जब तक मैं किसी को बुलाऊंगी उतने टाइम में तो मैं खुद ही काम कर लूँगी। फिर इसके बाद जो आटा मुझे भरना था तो आटा भर गया था। इसके बाद फिर जो झाड़ू लगानी रह गई थी तो उसको भी मैं लगाती जाऊँगी। सभी कमरों में मैंने पहले ही झाड़ू लगा लिया था, बस यहाँ पर रह गया था तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाती जाऊँगी। फिर झाड़ू भी लग गई थी। झाड़ू लगने के बाद फिर मैं पोछा भी लगा लूँगी। पोछा मैंने सामने सामने ही लगाया था क्योंकि आज जाना था जल्दी तो इस वजह से पोछा लगाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। पोछा में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तो इस वजह से मैंने पोछा सामने सामने ही लगाया जितनी जगह यूज़ होती है। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने दाल चावल पहले ही बनने के लिए रख दिया था जब मैं आटा भरने के लिए किचन में आई थी। दाल को मैंने बने रखा था, साथ में मैंने एक टिफ़िन में चावल भी बनने के लिए रख दिया था जिससे कि टाइम की भी बचत होती है और दोनों चीज़ें एक साथ ही बन जाती हैं। दाल चावल बन गए थे और उसके बाद फिर जो दाल फ्राई करनी थी तो उसकी तैयारी भी मैंने कर ली थी। दाल को भी मैं फ्राई करती जाऊंगी
और दाल भी फ्राई हो गई थी। और इस तरीके से दाल और चावल मैंने एक साथ बना लिया था, तो जो टाइम था तो टाइम भी बच गया था, एक ही टाइम में दोनों चीज़ें भी बन गई थी। दाल फ्राई होने के बाद फिर जो बर्तन सेट करने थे तो बर्तनों को भी मैं सेट कर लूँगी, और बर्तन मैंने रात में धुले हुए थे तो इनको भी मैं सेट कर लूँगी। बर्तन भी सेट होते जा रहे हैं, और बर्तन सेट करने के बाद फिर रह जाती हैं रोटियां बनने को और बर्तन धुलने को, तो वह भी मैं करती जाऊंगी क्योंकि 10 बजे तक मुझे तैयार भी होना है। फिर इसके बाद बर्तन सेट करने के बाद फिर जो आटा है तो आटा को भी मैं तैयार कर लूँगी। दूध भी आ चुका था तो दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आटा तैयार होता जा रहा था, और आटा तैयार होने के बाद फिर जो रोटियां रह गई हैं तो उनको भी मैं बना लूँगी। फिर रोटियां भी मैं बनाती जा रही हूँ, और बस रोटियां बन जाएंगी, हस्बैंड खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे मम्मी के घर पर। और फ्रेंड्स, आज की टिप मेरी यह है कि यदि आलू उबालते हैं और उसमें एक चुटकी थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं तो जो आलू होते हैं तो वह जल्दी ही उबल जाते हैं, और यही आज की मेरी टिप है। रोटियां भी बनती जा रही थी, और बस रोटियां बनने के बाद फिर जो बर्तन रह गए हैं तो उनको भी मुझे क्लीन करना है। और जब तक मैं रोटियां बना रही थी तब तक मैंने पार्थ से भी बोल दिया था नहाने के लिए, क्योंकि वह तैयार हो जाएगा और सभी तैयार होते जाएंगे तो जल्दी ही हम निकल जाएंगे। और रोटियां बन गई थी, और जो बर्तन में मैंने दाल बनाई थी तो सभी बर्तन मैंने खाली कर लिए थे, और जो दाल बनाई थी तो उसको छोटे बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। सभी बर्तन इकट्ठे हो गए थे तो उन सभी को मैं साफ़ करती जाऊंगी। और जब कहीं जाने की जल्दी होती है तो काम में स्पीड तो अपने आप ही आ जाती है। फिर जो बर्तन थे तो वह साफ़ होते जा रहे थे। पार्थ भी नहाने चला गया था क्योंकि उसको भी तैयार होना था, और हस्बैंड भी चले गए थे नहाने के लिए, और मैं मेरा काम भी करती जा रही हूँ। सारे बर्तन धुलने के बाद फिर रह गई थी किचन क्लीनिंग, तो किचन को भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो किचन को भी साफ़ करके ही मैं जाती हूँ, क्योंकि ऐसे किचन को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, और जो घर होता है तो वह भी मैं अच्छे से साफ़ कर कर ही जाती हूँ, क्योंकि जब लौट कर आते हैं तो फैला जो घर होता है तो वह देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर जो गैस चूल्हा है वह साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद जो किचन काउंटर था तो वह भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, और बस सभी जो नल थे तो उनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा पोंछ दिया था। इसके बाद जो किचन के कपड़े रह गए थे तो उनको भी मैं धोती जा रही हूँ, और जब तक जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे ना तो वह भी धुल गए थे। फिर उन कपड़ों को भी डालने के लिए मैं छत पर आ गई थी, और जो कपड़े हैं तो उनको भी मैं फैलाती जा रही हूँ। और अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था तो इस वजह से धूप भी ज़्यादा नहीं निकली थी, तो बस हल्की हल्की धूप निकली थी, और बस कपड़ा फैला दूँगी। और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैंने अभी नहाया भी नहीं था तो मुझे नहाना भी था और नहाकर तैयार भी होना था। सारे जो कपड़े थे तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे, और जो पार्थ के कपड़े निकले हुए थे तो वह भी मैंने धुल दिए थे, क्योंकि जब तक हम शाम तक मम्मी के घर से आएंगे तब तक जो कपड़े हैं तो वह भी सूख जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने नहा लिया था, नहाकर तैयार भी हो गई थी, और हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था। फिर बस निकल गए थे मम्मी के घर के लिए, क्योंकि मम्मी की आँख का ऑपरेशन हुआ था और हम पार्थ के एग्ज़ाम की वजह से नहीं जा पाए थे, तो बस मम्मी को देखने भी जाना था। और बस थोड़ी ही देर में हम मम्मी के घर भी पहुंच गए थे, क्योंकि मम्मी का घर लोकल में है और हम सभी लोग लोकल में ही रहते हैं, बस कॉलोनियाँ अलग होती हैं। फिर इसके बाद हम पहुंच गए थे, और भाई भाभी और जो भाई का बेटा था ना तो वह मेरा इंतज़ार ही कर रहा था कि बुआ आने वाली है। फिर इसके बाद मम्मी भी खड़ी हुई थी, तो क्योंकि मम्मी की आँख का ऑपरेशन हुआ था तो मम्मी को तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, बस मैंने दूर से ही बात करी और हाल चाल पूछा। फिर मम्मी के पास बैठी रही, मैंने खाना भी खाया, चाय पी, खाना खाया। फिर उसके बाद जो भाभी का रूम था तो उसमें मैं आ गई थी, और पार्थ और जो भाई का बेटा था प्रिंस तो बस दोनों खेल रहे थे और उनकी मस्ती चल रही थी। फिर इसके बाद मैं जाती हूँ मम्मी के पास, और थोड़ी देर मम्मी के पास ही बैठूँगी। जब तक मैं भाभी के कमरे में गई तो मम्मी के यहाँ पर मामा की बेटी भी थी, तो बस वो सो गई थी तो मैं उसको भी जगाने गई। फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे और बातें होती रहीं, और पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। फिर
बस यहाँ मम्मी से बातें होती रहीं और पास में मामी भी रहती हैं, तो मामी के घर भी जाना था। तो थोड़ी देर के लिए मैं मामी के घर भी जाऊंगी। और आज का पूरा जो दिन था मेरा, तो मैंने सुबह से लेकर शाम तक मम्मी के यहाँ ही बिताया। फिर उसके बाद मामी के यहाँ आ गई थी और बस थोड़ी देर बैठी और बस जो मामा की बेटियां हैं तो बस होली खेलने लगी कि दीदी आई हैं तो चलो प्री होली सेलिब्रेशन करते हैं। तो बस वह भी हम लोग करते जा रहे हैं। बस सभी को हमने गुलाल लगाया था और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ऐसे तो हम लोग फेस्टिवल पर मिलते नहीं हैं, पर कभी कभार मिलते हैं तो अच्छा लगता है। बस इसी बहाने जो हम लोगों की जो होली है तो वह भी मन गई थी। फिर मामी भी आ गई थी, तो मामी ने भी मुझे थोड़ा सा गुलाल लगाया और बस थोड़ी सी हमारी जो होली थी तो वह हो गई। और फिर हम मम्मी के घर चले गए थे, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मामी के घर खाना नहीं खाना, खाना यहीं पे बन रहा है। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर से हमारी होली हो गई शुरू यहाँ पर। और बस मामा की बेटी थी तो बस लगाने लगे सबको होली। और खैर मम्मी की तो आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो काफ़ी फेस पे स्वेलिंग थी, तो इस वजह से मम्मी तो दूर ही थी और हम लोगों ने भी मम्मी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। बस हम लोग अपना जो होली खेल रहे थे तो वह भी खेलते जा रहे थे और मम्मी तो हम लोग को दूर से ही देख रही थी। फिर बस इसके बाद पार्थ को भी पार्थ की मौसी ने गुलाल लगाया, मामी ने उसकी गुलाल लगाया और बस सभी ने यहाँ पर गुलाल लगाया। फिर इसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो सभी लोग बोले जीजा जी भी आ गए हैं तो उनको भी गुलाल लगाएंगे। तो बस उनको भी सभी ने गुलाल लगा दिया था। और जो हमारी प्री होली सेलिब्रेशन है तो वह इसी तरीके से कंप्लीट हो गया था। बस इसी तरीके से हमारी होली होती जा रही थी। भाई को भी मैंने गुलाल लगाया, भाभी को भी लगाया। और जो सभी लोग हैं तो उनका तो मन ही नहीं भर रहा था, क्योंकि अब पता नहीं था कि आप कब मिलेंगे। तो बस होली जो हमारी बार बार रिपीट होती जा रही थी। और बस इसी के साथ जो वीडियो है तो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है तो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।